गाड़ियां हैं या आप फ्लीट दूसरे की लेते हो? नहीं, हमारे पास हमारी एक भी गाड़ी नहीं है। हम पैकर्स एंड मूवर्स, ट्रांसपोर्टर और फ्लीट सारी मार्केट से एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। नो ब्रोकर पे भी ये कर सकता हूँ मैं, पिकर पे भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, जस्ट डायल पे भी ये कर सकते हैं। मैंने मना लिया है, आई एम आउट ऑन दिस। आपके 150 डेली ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं आप? हाँ जी जी। तो अगर मैं 150 को मल्टीप्लाई करूँ 30 से, तो पूरे मंथ में आप 4500 ऑर्डर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके वेरीफाइड सप्लायर्स को ऑन एन एवरेज 1 ऑर्डर पर मंथ भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपके 6800 तो सप्लायर्स है, 4500 ऑर्डर्स मिलते हैं। 2300 लोगों को एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है वो महीने। लोग तो सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे ना। दरअसल एक बच्चा ऐप बनाता है और ठीक 5 साल के बाद उसके लिए फंड रेज करने को वो हॉर्सेस स्टेबल के मंच पर आ जाता है। जी हाँ, दक्ष अग्रवाल का बिजनेस मॉडल मूवर्स एंड पैकर्स से कितना अलग है, जो घर की शिफ्टिंग को बेहद आसान बना देगा। और ये दावा भी वो करते हैं, तो बुलाते हैं G7 ग्रुप को। मैं अमित अग्रवाल, मुझे 25 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है और मेरी एक्सपर्टीज है बिजनेस को ऑटो मोड में लाने की। मैं रुचि अग्रवाल, मैं कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग मेनली गूगल एड और फेसबुक एड मैनेज करती हूँ। मैं हूँ दक्ष अग्रवाल, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर जिसे प्रोग्रामिंग और हाई एंड सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है। आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम फैमिली है। मैं अमित अग्रवाल, मेरी वाइफ रुचि अग्रवाल, मेरा बच्चा दक्ष अग्रवाल। तो ये फैमिली बिजनेस है? फैमिली बिजनेस नहीं है सर। फैमिली बिजनेस आप ये एक स्ट्रगल था जिसको हमने मार्केट से बहुत कुछ हायर करने की कोशिश की थी। हम पूरे अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं। मेजर प्रेजेंस हमारी मेट्रो सिटीज में है। हम उदयपुर जैसी जगह में हमारे को ट्रैक प्रोफेशनल उस समय नहीं मिले थे जब ये 12 साल का था। आज नो डाउट हमने एक बैकएंड तैयार कर लिया है, लेकिन उस समय ये नहीं था। तो अगर आप उस सोच के कि यार हम फैमिली बिजनेस को नहीं करेंगे तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। शुरुआत तो छोटी सी होती है, जो शुरुआत की, और आज की डेट में हम पूरे इंडिया में प्रेजेंस रख रहे हैं और रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो ये टेक ओरिएंटेड और स्केलेबल बिजनेस है। ये फैमिली बिजनेस नहीं रखना चाहते हैं हम, इसको 100 करोड़ की कंपनी देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो दक्ष ये बताइए कि इतने कम एज में यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को। आप फंड रेजिंग के लिए आगे? जी, हमें सबका मोटिवेशन मिला, मार्केट से सपोर्ट मिला और हमें जो ग्रोथ मिली उसके कारण हम यहाँ पे खड़े हैं और हम आज फंड लेने आए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या ब्लड में है, खानदानी कुछ आप लोगों का बिजनेस चल रहा है या फिर अचानक से बच्चा कैसे इतना बड़ा हो गया? अब बनिए हैं तो ब्लड में ही एग्जैक्टली। अब आई बात समझ में। तो चलिए ठीक है, तो करिए पिचिंग, देखते हैं हमारे हॉर्सेस कितना पसंद करते हैं आपके आइडिया को। थैंक यू। G7 स्मार्ट लॉजिस्टिक्स एक रैपिडली स्केलेबल, टेक ओरिएंटेड और सेल्फ सस्टेनेबल 100% ग्रॉस मार्जिन और 53% नेट प्रॉफिट वाला कंप्लीट B2B और B2C ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन है, जहां पर आप पूरे भारत में ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर से लेकर पैकर्स एंड मूवर्स, ट्रांसपोर्टर सब कुछ बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से मात्र एक क्लिक पर। और सभी अपनी गाड़ियां अटैच करके और G7 ग्रुप ज्वाइन करके बुकिंग और लोड प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। प्रॉब्लम आज पूरे भारत में तकरीबन सभी कस्टमर्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को अपना सामान शिफ्ट या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए छोटी से बड़ी लोडिंग गाड़ियों, ट्रांसपोर्टर्स या पैकर्स एंड मूवर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने के साथ साथ बहुत बिखरी हुई है। ऐसे में सही जगह, सही वेरीफाइड ट्रक्स, ट्रांसपोर्टर्स या पैकर्स एंड मूवर्स मिलना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और उसी जगह गाड़ियां वाले और मूविंग कंपनी वाले लोड और बुकिंग मिलने से परेशान हैं। दोनों उसी जगह हैं, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कोई भी ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसी चीज का सॉल्यूशन है G7। G7 दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो एकदम सही वेरीफाइड ट्रांसपोर्टर, पैकर्स एंड मूवर्स और लोड और बुकिंग ढूंढने में दोनों की मदद करता है, वो भी बिना कोई कमीशन लिए। सर आपने रिविगो का नाम सुना है? जी बिल्कुल। उनके बिजनेस मॉडल और आपके बिजनेस मॉडल में क्या अंतर है? रिविगो सबसे बड़ी बात तो वो ट्रांसपोर्टर के जैसे काम करता है, बड़ा ट्रांसपोर्टर। वो कस्टमर से बुकिंग लेता है,
ट्रांसपोर्टर से फ्लीट लेता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस मार्जिन है उसका मार्जिन वो अपने पास रखते हैं, वो एग्रीगेटर नहीं है। मतलब आज की डेट में उन्होंने बढ़ाने के लिए खुद की गाड़ियां जरूर ली है, मतलब और ट्रांसपोर्टर की फ्लीट भी लेते हैं, लेकिन वो एज सच बड़े ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं और उसमें बिल्कुल डील नहीं करते हैं, वो सिर्फ फ्लीट में डील करते हैं और एंड टू एंड, और उनकी स्केलेबिलिटी आज वो कुछ सिटीज में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक है। तो आपकी अपनी गाड़ियां हैं या आप फ्लीट दूसरे की लेते हो? नहीं, हमारे पास हमारी एक भी गाड़ी नहीं है। हम पैकर्स एंड मोल्स, ट्रांसपोर्टर और फ्लीट सारी मार्केट से एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। कस्टमर भी मार्केट का है और फ्लीट भी मार्केट की है, हम दोनों को मिलाने का काम करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है सर, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो रिविगो और आपने difference क्या तो- फर्क है? मैं रिपीट difference नहीं, तो ब्लैक दिखा बक नहीं। इनका मेन कॉम्पिटिटर Sorry? है। ब्लैक बक इनका मेन सर कॉम्पिटिटर है। ब्लैक बक एग्जैक्टली एक तो वो ट्रांसपोर्टर्स के ही लोड लेता है बेसिकली, और उसके अलावा मतलब नो डाउट वो हमारा कंप्यूटर है, लेकिन ये इतना बड़ा स्पेस है कि जिसमें मुश्किल से 10 से 15% भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर अभी तो मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ है तो कंप्यूटर नहीं है। लेकिन कोई भी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, सारे वेंचर्स जितने भी हैं सब लोग कैश बर्न ही कर रहे हैं सब लोग। सर एग्जैक्टली हमारा आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो हम प्रॉफिट में है। नहीं, वही क्यों वही पूछना चाहता कैसे? वो इसलिए क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो मार्केटिंग और अवेयरनेस में ही खर्च होता है। बाकी टेक टीम हमारी इन हाउस है, डिजिटल टीम हमारी टीम हाउस मतलब इन हाउस है। हमारे पास ऐसे कोई एक्सपेंसेस नहीं है जिसमें हम कैश बर्न करें। मतलब हम जो भी अगर मार्केट में पैसा डालते हैं उसके कारण बुकिंग आती है और बुकिंग से इमीडिएटली रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर संजय भाई को वो अपना घर अगर मूव कर रहे हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं और अगर पूना जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक पैकर मूवर चाहिए, तो आप एक बार ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरह से संजय भाई आपको डिस्कवर करेंगे, किस तरह से वो पैकर मूवर को बुक करेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट इकोनॉमिक्स बनेगी और कैसे वो पूना पहुंचेंगे, ये एक जर्नी बताइए हमें। आपको अगर पैकर्स एंड मोल्स की रिक्वायरमेंट है मुंबई से पूना के लिए, तो आपको हमारी ऐप पे सिर्फ पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप लोकेशन सेलेक्ट करनी है और पैकर्स एंड मोल्स सेलेक्ट करके पोस्ट कर देना है। अगर आप डिटेल डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। सर मैं नो ब्रोकर पे भी ये कर सकता हूँ, मैं पिकर पे भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, जस्ट डायल पे भी ये कर सकते ये कर सकते हैं। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, हर चीज का जवाब है जी। सो मैंने मना लिया है, आई एम आउट ऑन दिस डील। लेकिन सुन लेते हैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, Let's understand the सुन लेते हैं। business, सुन लेते हैं। जय प्लीज प्लीज। मतलब आपको बुकिंग डालनी है, आपके पास 4 वेरीफाइड पैकर्स एंड मूवर्स के कॉल आएंगे जो बिल्कुल रिलेवेंट होंगे। जय डायल रिलेवेंट नहीं देता है, वो जय डायल में आप देंगे कि मुंबई में मुझे पैकर्स एंड मूवर्स चाहिए, लेकिन हम देंगे मुंबई से पूना सर्विस देने वाला पैकर्स एंड मूवर्स देंगे जो एग्जैक्टली वेरीफाइड होगा। उसको ये पता है कि आपको मुंबई से पूना जाना है, तो वो आपको एक्यूरेट लीड देगा, आपको एक्यूरेट बजट देगा। उसको पता है कि 4 कॉल आएंगे तो वो रेट भी आपको रीजनेबल देगा। आप चारों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला कॉल आएंगे, 4 कॉल आएंगे, वो तो बड़ा इरिटेटिंग लेकिन है, ये वो तो कोई मतलब भी पसंद नहीं पर्सनल करता फोन है। कॉल आएगा, ऐसा फोन नहीं कॉल कि आएगा। ऐप आपका पॉपअप कर रहा है 4 नाम। नहीं, 4 के पास अलर्ट सबके पास जाएगा जो पैकर्स एंड मूवर्स Okay. उनमें से 4 जने, 4 पे हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिससे कस्टमर इरिटेट नहीं हो। उसको 4 में से एक सेलेक्ट करना तो है। वो 4 कॉल मुझे ही अटेंड करने हैं। 4 कॉल आपको अटेंड करना है, क्योंकि ये बहुत, अगर पैकर्स एंड मूवर्स की रिक्वायरमेंट है तो एक जने को सिर्फ फ्रीज भेजना है, एक जने को फ्रीज और दूसरा मटेरियल भेजना है, एक को लेबर भी चाहिए। तो आप जब तक कॉल पे डिस्कस नहीं होता है तब तक वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। बॉम्बे में नो डाउट 2 BHK 3 BHK वाला कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप Tier 2 सिटी में जाए, मुझे तो सिर्फ अभी 2 बेड और एक कूलर भेजना है, तो आप उसको ऐप पे नहीं डाल सकते। आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी। आप 2 बेड और कूलर का चार्ज अलग होगा, आपको तीसरे फ्लोर से फ्रिज उठाकर भेजना है उसका चार्ज अलग होगा, लेबर अलग चाहिए। तो ये आपको कॉल पे डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अभी 4 कॉल आ गए, आगे क्या होगा? 4 कॉल आएंगे, चारों से आप डिस्कस कर ले, जिसकी रेट आपको यूनिक लगती है, अच्छी लगती है, आप उसको बुक कर लें और फिर आपकी डील कंप्लीट हो जाती है। और अगर नहीं, मैं बुक उससे कहाँ से बात करेंगे? करके, ऐप से ही डिस्कस बुक करके करेंगे। उसको कहूँ कि मैं कैश में ट्रांजैक्शन करता हूँ, आप जीएसटी कैश लगा में, हम उसके बाद हट जाते हैं। हम गूगल है, हम ये no वेरीफाइड commission, प्लेटफॉर्म no commission। छाटने का, हम उससे कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं, वो डील डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये ट्रैक कर रहे हैं वो वेरीफाइड है। और अगर वो सर्विस खराब देता है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम उसको ब्लॉक करते हैं, उसको मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से तो ब्लॉक आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल है। हम मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ट्रांसपोर्टर जो से भी आप व्हीकल ओनर जो सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, जो अर्न कर रहा है, उससे हम मुझसे आप subscription- कुछ नहीं लोगे, हाँ? मुझसे आप कुछ नहीं लोगे, आप कस्टमर कस्टमर से से कुछ नहीं चार्ज लोगे। नहीं करते हैं। और आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना है?
210 रुपए से लेकर 550 रुपए मंथली। नहीं तो अभी आपकी कितनी 150 बुकिंग हो रही है प्लेटफॉर्म पे दिन की? डेली की 150 बुकिंग्स आती है। और इसमें मैं एग्जांपल दूंगा रिवीगो का 5 साल में उन्होंने 4.5 लाख बुकिंग अपने प्लेटफॉर्म पे करी है। हमने 2 साल में 1.5 लाख बुकिंग हमने कर ली हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर एक सवाल है, तो आपने बोला 2.5 यहाँ पे लिखा है आपने 2.5 लाख डाउनलोड्स इंस्टॉल्स, तो आपने एनालाइज किया ये कौन है फिर? क्योंकि 6,800 तो आपके वेरीफाइड सप्लायर्स है, तो बाकी ये आपके कस्टमर्स है। कस्टमर्स देखिए, ये एक सिंगल यूनिक प्लेटफॉर्म है जो सिंगल ऐप है यूजर और पार्टनर की। आप एक स्विच पे यूजर से पार्टनर में जा सकते हैं, पार्टनर से यूजर में जा सकते हैं। इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जितनी भी लैंग्वेज है। इसमें ऐप के अंदर स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको तमिल में सुनना है वो तमिल में सुन सकता है, हिंदी में सुनना चाहता है हिंदी में सुन सकता है। और जो इसमें जो 2.5 लाख हमारे 2,60,000 रुपए 8,000 है, उसमें एग्जैक्टली वेंडर्स भी है, कस्टमर्स भी है और इंडस्ट्रीज भी है, बिजनेसमैन भी है। आपके 150 डेली ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं आप? हाँ जी जी जी। तो अगर मैं 150 को मल्टीप्लाई करूँ 30 से, तो पूरे मंथ में आप 4,500 ऑर्डर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके वेरीफाइड सप्लायर्स को ऑन एन एवरेज 1 ऑर्डर पर मंथ भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपके 6,800 तो सप्लायर्स है, 4,500 ऑर्डर्स मिलते हैं। तो लोग तो सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे ना। अगर मेरे को एक भी ऑर्डर नहीं मिला, 2,000 लोगों को 2,300 लोगों को एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है वो महीने, वो इसीलिए वो हमारा फंड इसीलिए कम आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे को इस प्लेटफॉर्म से हेल्प मिले, बुकिंग बढ़े। हमारा पूरा इस फंड को उठाने का मकसद यही कि हमारी बुकिंग बढ़ जाए, लीड बढ़ जाए। अगर बुकिंग बढ़ेगी तो रेवेन्यू अपना बढ़ जाएगा, बाकी तो चीज ऑटोमेटेड मोड पे काम कर ही रही है। अच्छा, एक बार अपना आस्क बता दीजिए, फिर डॉक्टर बिंद्रा से हम सवाल लेते हैं। सर, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए 8% इक्विटी के लिए। ठीक है अभी। तो डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू दक्ष जी, अमित जी, रुचि जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैं शुरू में लगा कि आप रिविगो या ब्लैकबक की तरह काम कर रहे हैं। रिविगो और ब्लैकबक दोनों $1 बिलियन कंपनीज हैं, और फिर मुझे लगा कि वो केवल B2B काम कर रहे हैं, आप कंज्यूमर को भी लेके आ रहे हैं। फिर मुझे लगा आप लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म में आप इंडिया मार्ट और जस्ट डायल की तरह काम कर रहे हैं। फिर मुझे कहीं आप ट्रक गुरु, वाहक और ट्रकी और ट्रक सुविधा जैसे लगने लगे। तो मैं भी आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। अगर मुझे आप और क्लैरिफाई कर सकें कि आपका एग्जैक्ट मॉडल क्या। आप एक लीड जनरेशन मॉडल लग रहे हैं मुझको, कि आप जिसके पास भी कहीं से भी कोई भी गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वाले को आप उसकी लीड दे देते हैं। तो क्या यही बिजनेस मॉडल माना जाए आपका? यस, हमारा यही हम लीड जनरेट करके देते हैं, और एग्जैक्टली हम ये तो बस आप एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, राइट? जी 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 जी। तो अभी लीड जनरेशन के बिजनेस में इंडिया मार्ट आज बहुत साल से काम कर रहा है। दोनों जस्ट डायल और इंडिया मार्ट दोनों को 25-25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए दोनों को लीड जनरेट करते हुए। और बावजूद उसके इतने सालों में इतना फंड लेने के बाद, लिस्टेड कंपनी होने के बाद, इंडिया मार्ट का टॉप लाइन 750 करोड़ से ऊपर नहीं गया है। 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंडिया मार्ट को। जस्ट डायल को इतना साल हो गया। लीड जनरेशन के बिजनेस में ये 2 ब्रांड टिके, बहुत सारे आए चले गए। आप इस लीड जनरेशन के बिजनेस में, और जहां पे आप बहुत ही स्पेसिफिक नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, जबकि इनके पास कैटेगरी, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आप बहुत स्पेसिफिक में काम कर रहे हैं केवल लीड जनरेशन। तो मुझे लगता है कि आपका रेवेन्यू शायद ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा उस केस में। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। एंड देन इसी में मेरा कुछ हद तक एनालिसिस भी था और इसी में मेरा क्वेश्चन भी था, अगर इसका उत्तर दें। एंड देन बैक टू यू एंड हॉर्सेस, आई विल कम बैक लेटर। थैंक यू सर। एग्जैक्टली जस्ट डायल और इंडिया मार्ट वो रिलेवेंट कॉल्स नहीं देते हैं। आज आपको टाटा 407 की रिक्वायरमेंट है मुंबई से जयपुर भेजने के लिए, तो आप वहां पर जस्ट डायल पे क्या ढूंढेंगे? टाटा 407 तो नहीं ढूंढ सकते, आप ढूंढेंगे ट्रांसपोर्टर। अब वो ट्रांसपोर्टर कॉल करेगा, वो बोलेगा कि मैं तो 407 रखता ही नहीं हूँ। दूसरा बोलेगा मैं 407 तो रखता हूँ लेकिन जयपुर में नहीं भेज सकता। सर, पर पोर्टर पे मैं ये बुक ही कर सकता हूँ ना? सर, पोर्टर लोकल सिटी में काम करता है, वो आपको उदयपुर से, मुंबई से जयपुर नहीं भेजेगा, वो लोकल भेज देगा। फेयर इनफ। आई थिंक मेरी तरफ से मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्पेस थोड़ी लिमिटेड है, और ये मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में नहीं बैठेगा, तो मेरी तरफ से मैं आई एम आउट। एक सवाल है, आपने इसको बोला स्टूडेंट प्रीनियर, उसने कोई बात ही नहीं की, तो इसका कुछ रोल है या ऐसे ही आपने फैमिली बिजनेस के लिए एक घराने का चिराग लेके? सर, मैं पूरी एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड, बैक एंड, इंक्लूडिंग डेटाबेसेस सारा मैंने ही बनाया है। कितने साल के हो आप? मैं 18 का हूँ।
18। और आपकी क्या एजुकेशन है? आईटी टेक्नोलॉजी में एजुकेशन है आप? जी एक्चुअली मैंने जितना भी सीखा है वो यूट्यूब और ब्लॉग्स के थ्रू सीखा है और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीखा है, क्योंकि हमारी सिटी में कोई ये टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला वेंडर नहीं था। तो आपको ऐसे लगता है कि 18 साल का बच्चा है, बहुत बहुत अच्छी बात है इतनी कम उम्र में आपने कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की कंसल्टेंसी ली थी कि जो ये कर रहा है वो सही कर रहा है या इसको कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, या पूरा आपने किया है? सर इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये इंडिया का नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर आप 2.5 लाख ऐप डाउनलोड, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, सही है? तो ये टेक्नोलॉजी अगर स्केल करेगी तो ट्रैफिक हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये आपने किसी एक्सटर्नल सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट से वेरीफाई किया है? जी सर। या आपका भरोसा आपके बेटे पे है कि ये जो करेगा सही करेगा, इसको बहुत अवार्ड्स मिले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारे पास दो जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है, जो मतलब एक तो यूएसए से आई है पढ़ के, रीमा गुप्ता नाम है, तो हमने एक उससे कंसल्ट किया, एक प्रियंका है उससे कंसल्ट किया, और वो टेक्नोलॉजी में आज की डेट में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो मतलब स्केलेबल है और टेक्निकली बहुत साउंड काम कर रहा है। बग्स भी अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड बग्स आती है, मतलब टोटल मिलाकर आज जैसे हमारे बैकग्राउंड में 23,000 एक्टिव यूजर है, तो उसमें से मुश्किल से 10 या 12 बग्स एक मतलब दिखती है बस। तो मैं मेरी पोजीशन आपको क्लियर कर दूं। एक तो मेरी आज तक काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉजिस्टिक्स में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि आप अभी इंडिया मार्केट प्रीडोमिनेंटली ऑफकोर्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलोकेटिंग नहीं देख रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है जो गाइडेंस, जो मेंटोरिंग की आपको ज़रूरत है मैं दे पाऊँगा, तो मैं इसीलिए आउट हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे ऐप डाउनलोड्स है, प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। यामिका, आप जो हैं अभी तक मैंने आपको जो देखा है और जाना है उसमें आप मेंटोरशिप में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट भी लेती हैं, और जिस तरह से ये कह रहे हैं ये डील के साथ साथ चाहेंगे कि डील जैसे भी आप ऑफर करें ना करें लेकिन मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो क्या आप कुछ सोच सकते हैं इस डील के बारे में? मैं सोच रही हूँ, बट पहले मैं अपने फेलो हॉर्सेस के ओपिनियंस लेना चाहूंगी, उसके बाद आप बताइए। आप मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो सब आउट हो गए हैं सर। अब हम बात करते हैं। तो देखिए, मुझे जो आपका समझ में आया है बिजनेस, ये मोटा मोटी अभी एक फैमिली बिजनेस के जैसे ही चल रहा है। संजीव जी ने बिल्कुल सही बोला था पहले 5 मिनट के अंदर ही। मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैं दे सकती हूँ आपको। तो हालांकि आपने बोला कि जब तक कोई कैश नहीं लगाता है तो वो सीरियस नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब वो पूरी तरीके से ये नहीं करेगा। नॉर्मली मेंटरशिप जो है एडवाइजरी ही होती है। जो मैं आपको दूंगी वो वेंचर बिल्डिंग सपोर्ट दूंगी, आपको जो हेल्प करेगा एक ट्रेडिशनल बिजनेस से ट्रू डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बनने में, विद अ क्लियर गो टू मार्केट, रेवेन्यू जनरेशन, वीसी रेडीनेस एंड स्केल। उसके बीच में आपकी ब्रांड पोजिशनिंग, आपका प्रोडक्ट स्ट्रेंथनिंग, आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ, वो सारा कुछ हमारे पास इन हाउस है देने के लिए। तो वो एक तरीके से कॉस्ट ही हो जाता है, इवन इफ अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं आपको जो ऑफर करना चाहूँगी वो है 50 लाख वर्थ ऑफ वेंचर बिल्डिंग क्रेडिट्स एट अ 15% equity stake in your company. Obviously आपको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए टू डू एनी ऑफ दिस। इनफैक्ट आज डील करने के लिए भी आपको वो चाहिए होता। तो ये मेरा ऑफर है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की हमारी गारंटी है, अर्ली ग्रोथ, वीसी रेडीनेस की हमारी गारंटी है। तो अब आप पे है, आप ये ऑफर लेंगे? मैं विवेक बिंद्रा सर से एक बार मिलना चाहूँगा। मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं मतलब सबसे मिलूं, तो एटलीस्ट मैं उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहूँगा। आप बिल्कुल जाइए और मुलाकात करिए डॉक्टर बिंद्रा से, प्लीज।
बात हो गई आपकी और मुलाकात भी हो गई? जी मैडम, मुलाकात भी हो गई, बात और भी हो गई। बात भी हो गई। तो चलिए, मैं दाएं बाएं नहीं मुड़ती हूँ। अब जैसे बिजनेसमैन लोग ना बहुत सीधे सीधे हिसाब करते हैं, तो सही मैं है। सीधे सीधे आपसे सवाल पूछती हूँ। जो यामिका ने ऑफर किया, यस या नो? थोड़ा सा फेवर चाहूंगा, मतलब रिक्वेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब समझता हूँ मैं बिजनेस को बहुत सालों से, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मोड में ही जाऊंगा कि अगर पॉसिबल है तो कुछ हमारे को, मतलब वैसे तो मैं थोड़ा सा बड़ा सोच रहा था, है ना, लेकिन कुछ हमारे को कैश दे, बाकी आप जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आपके टर्म्स ठीक है ना, लेकिन कुछ हमारे को मतलब दे। सर, आपके बिजनेस को कैश उठाने के लिए बिजनेस बनना पड़ेगा। जी, जी, अभी आप एक प्रोप्राइटरशिप फैमिली रन बिजनेस हो, जी, 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 जी। ऐसे बिजनेसेस को नॉर्मली वीसी स्पेस में फंड्स नहीं मिलते हैं। जी, जी, जी। तो वो थोड़ा सा आपको सफर तय करना पड़ेगा। ऑल्सो इनफैक्ट माय ऑफर, जो मेरा ऑफर है भी, वो भी सब्जेक्ट टू मेरी टीम का असेसमेंट ऑन द कंपटीशन स्पेस और वो सब, आपका प्रोडक्ट और वो सब देख के ही Done, रहेगा। done. तो जो था वो है सर, जो मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको बताया। लाइफ टाइम डॉक्टर मेंबरशिप दे बिंद्रा देंगे इस बीच आपको। आ भी रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। डॉक्टर साहब, इनकी तरफ से थोड़ा सा मैं आपसे और नेगोशिएट कर लूं, आप अलाउ करेंगे मेरे को? मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं ऐसा। बोलिए सर। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। आप इनको कोई टारगेट दीजिए और 6 महीने के अंदर आप इन्हें कुछ पैसे का कमिटमेंट करिए, और वेंचर क्रेडिट के लिए ये आई थिंक अपनी आपके साथ पार्टनर करने के लिए तैयार हैं, बट आपको कुछ टारगेट लेना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगी इनके लिए। सर, आप जो बात कह रहे हैं विवेक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपके कहे का भी बहुत सम्मान करती हूँ, मुझे नहीं लगता यामिका आपको कुछ निगोशिएट करना चाहिए। बट आज ये जिस मकाम पे खड़े हैं और जहाँ से मैं देख रही हूँ इनको, अनफॉर्चुनेटली विवेक जी, ठीक है, आज यामिका मेरे जी, को आपकी तो- बात नहीं, को ठीक है, मना तो करना अमित पड़ेगा। जी, बिटवीन यू एंड यामिका जी, यथा इच्छे सी तथा करूं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आपको आगे बढ़ के जवाब देना चाहिए। मैडम, रुचि जी। इंडिया लेवल पे नंबर 1 अवार्ड मिले थे। हम, पता है, जब हम प्रेजेंटेशन देने गए थे ना वहाँ, तो हम हिंदी बोलने वाले स्टार्टअप थे, 250 स्टार्टअप में सबसे पीछे थे, है ना। और जिस दिन हमने सारे राउंड क्लियर किए, हम नंबर 1 पे अवार्ड हुए पूरे इंडिया में, वो हमारा कॉन्फिडेंस था। उस समय हमारा रेवेन्यू 11 रुपये 80 पैसे था। हम आज हमारा रेवेन्यू 12 लाख रुपए पिछले साल, उससे पिछले साल 5 लाख था। तो मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप यामिका, आपकी ऑफर आप निगोशिएट कर रही है या टेक इट और लीव इट जैसा ऑफर टेक है? इट और लीव इट है। बस मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि अगर आप ये ऑफर लेते हैं, हमारा एंजल नेटवर्क है, हमारा फंड है, जो हम जब स्टार्टअप को चमका देते हैं, उसके बाद उसको बैक करते हैं, उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस दिखा के इन्वेस्ट करता है। तो जो है वो मैंने आपको दे दिया, और इसके बाद हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और मेरी तरफ से यस है। तो कांग्रेचुलेशंस, डील हो गई। हाथ मिला लिया जाए, हाथ मिला लिया जाए। ऑल द बेस्ट।